Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Learn to Achieve Classes. This is me, Divyanjali. These are my qualifications and this is my WhatsApp channel जहां मैं रोज आपके लिए 5 क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ और आप उसका आंसर देते हैं. सो प्रैक्टिस के लिए यू कैन फॉलो दिस चैनल. मैं इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. जिंदगी से परेशान किसी आदमी ने बढ़िया सा कोट दिया है यहाँ पे कि लाइफ और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम है. दोनों के पास फॉर्मूलेज हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है यही समझ नहीं आता है. और यही ट्रिग्नोमेट्री के साथ बच्चों को प्रॉब्लम आती है. सारे फॉर्मूलेज रटे हुए हैं उन्होंने, लेकिन कहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये वो डिसाइड नहीं कर पाते. आई होप कि ये प्लेलिस्ट आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी. तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री बनता है ग्रीक वर्ड से. कौन कौन से? ट्रिग्नन एंड मेट्रन. ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्रन मतलब क्या होता है? टू मेजर. अब बताओ, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं हम. ये देखिए, ये ट्रायंगल लिया मैंने. इसमें आपको 3 एंगल्स मिलेंगे और 3 साइड्स मिलेंगे. इन्हीं को मेजर कर सकते हैं या इन्हीं के रिलेशनशिप को आप निकाल सकते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो स्टडी करता है रिलेशनशिप किन किन के बीच में, द एंगल्स एंड द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. एंगल्स और जो साइड्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन बनेंगे उन चीजों को पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. राइट? चलो आगे चल. अब हमारे सामने आते हैं ये 2 ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स. कुछ याद आया इन्हें देखकर? हाँ, ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं. जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जिनमें सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं. इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. वैसे ही सारी साइड्स इक्वल होंगी. ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ. सिमिलर ट्रायंगल्स पे आते हैं हम. सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. इनकी साइड्स का क्या हुआ? साइड्स इक्वल होती है? साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. तो क्या इक्वल होती है? साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं. साइड रेशियो इक्वल होते हैं. इट मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अभी इस ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे. तो आप प्लीज इस चीज को याद रखना कि जब भी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो उनके रेशियोज, उनके एंगल्स इक्वल होंगे और उनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब एक कहानी सुनते हैं. कहानी क्या है कि कुछ बच्चे कुतुब मीनार देखने गए. अब वो कुतुब मीनार देख के उसकी हाइट नापना चाहते थे, बट नापे कैसे? ठीक है, कुतुब मीनार पे चढ़ तो सकते नहीं है, तो कैसे नापे? तो बच्चे थे इंटेलिजेंट, बच्चे लर्न टू अचीव क्लासेस के बच्चे थे, तो वो खड़े हुए यहाँ दूर. ठीक है. और दूर से उन्होंने कुतुब मीनार के सबसे टॉप पे देखना शुरू कर दिया. अब टॉप पे देखा तो उनको अपनी गर्दन थोड़ी सी उठानी पड़ी होगी ना, एलिवेट करनी पड़ी होगी. सो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज थीटा, और ये थीटा को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट? ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री. ठीक है. अब ये बच्चे जो खड़े थे, ये डी डिस्टेंस पे खड़े थे. अब इसको ए बी एंड सी कंसिडर कर लेते हैं. अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या है कि हमें सारे एंगल्स गिवन है और हमको BC पता है. बी से हमें पता है डिस्टेंस.
ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी हमें फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करें, देखो बच्चे घर आए और घर पे आके उन्होंने आराम से कॉपी पे एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल कैसा बनाया कि ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री और ये थीटा डिग्री, ये नाम दे दिया इन्होंने पी क्यू आर। अब बच्चे थे लर्न टू अचीव क्लासेस के, उनको साफ पता चल गया कि जो पी क्यू आर ट्रायंगल है वो सिमिलर है ए बी सी के। अगर सिमिलर है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है। अगर सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इट मींस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। अब उसमें से पी क्यू, ये तो इन्होंने कॉपी में बनाया था ना ये वाला, तो इसमें तो सबकी उन्हें लेंथ वगैरह सब पता है। तो अब ये सारी लेंथ यहाँ पे अप्लाई कर दो, उन्हें आ जाएगा। कैसे आएगा, ए बी तो निकालना है, तो ए बी हो गया एच, पी क्यू हमारे पास है, बी सी हो गया डी और ये हो गया क्यू आर। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास एच निकल जाएगा। क्लियर। अब अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी में क्या है कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस में यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है। अगर इंसान बैठा होगा तो वो यहाँ पे बैठता है क्योंकि ये बोट उनको देखनी है कि कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी है इस बार जो डी, ये उनको अब नहीं पता, ये निकालनी है। लेकिन जो टावर की हाइट है, लाइट हाउस की हाइट है, वो उनको पता है इस बार। ठीक है, ए बी सी। सो जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू एच, ये उन्हें पता है, ये नोन है। और बी सी इज इक्वल टू डी, ये अननोन है और यही हमें निकालना है। फाइन। अब यहाँ पे जो बंदा होगा उसको नाव देखने के लिए अपनी नेक को नीचे करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये थीटा है so this will be also theta and this is 90 minus theta, 90 डिग्री माइनस थीटा because this is 90। क्लियर। अब बच्चे वापस होशियार, बच्चे घर पर आए, घर पे उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल में वही सेम एंगल्स बना दिए। दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। इसका नाम दे दिया उन्होंने पी क्यू आर। अब ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर। तो अगर ऐसा होगा तो इनके जो जितने भी साइड्स होंगे उनके रेशियो सेम होंगे। इट मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर। जहां पे वैल्यूज डाल सकते हैं हम उन्हें ले लेते हैं, ये और ये दोनों। तो H अपॉन PQ इज इक्वल टू D अपॉन QR। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास D आ जाएगा। क्लियर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, अब करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन। ये रहा आपके पास ट्रायंगल, ट्रायंगल का नामकरण करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और सी को मैंने थीटा ले लिया। आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो 90 डिग्री है ही, दिस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। ये तो पता ही है आपको, इसमें क्या नई बात बता दी मैंने आपको। ठीक है, इसको एच लिख लेते हैं हम। जो थीटा है, जहां भी थीटा लेंगे, ये जो थीटा है इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको कहेंगे अपोजिट या परपेंडिकुलर। क्लियर। परपेंडिकुलर है तो इसे मैं नाम दे देती हूँ पी। और जो थीटा से साथ में साइड होगी उसको कहेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड या फिर बेस, तो इसे ले लेते हैं बी। क्लियर। अगर थीटा ये होता, अगर ये थीटा होता तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर बन जाती और ये बेस बन जाता। क्लियर। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आते हैं 6। कौन कौन से। पहला साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा tan थीटा,
tan theta is perpendicular upon base. Fourth, cosec theta. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. Fifth, sec theta is hypotenuse upon base. Sixth, cot theta is base upon perpendicular. क्लियर? ये सारी वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी हैं। ये कैसे याद करें? इसके लिए एक निमोनिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके जो आगे के अक्षर हैं उनको देखिए, ठीक है, इन्हीं को देखना। तो जो पहला है साइन थीटा, वो इन दोनों से बना है, दिस इज साइन थीटा। जो सेकंड है कॉस थीटा, वो दूसरे वाले अक्षर के से बना है, दिस इज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो तीसरा है टेन थीटा इससे बना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टेन थीटा। बाकी जो तीन बचते हैं उनका क्या? कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, देखो एच अपॉन पी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, एच अपॉन बी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, बी अपॉन पी। क्लियर? ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। पहले मैंने समझा दिया लेकिन मैं स्टिल लिख देती हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी का उल्टा ले लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिफ्थ, sec theta is equal to 1 upon cos theta. And sixth, cosec theta is equal to 1 upon tan theta. क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन मैंने पिछली वाली स्लाइड पे भी बताई थी आपको, यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लिख के दे दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज tan theta is equal to sin theta upon cos theta. देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लेके चले, क्या आएगा? P अपॉन एच डिवाइडेड बाय B अपॉन एच। दिस विल बी इक्वल टू P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एंड दिस इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल, P अपॉन बी। ये किसके इक्वल है? ये टेन थीटा ही तो है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पे मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया। अगर ये थीटा लिया है तो ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनस। अब जो हाइपोटेनस होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, और जो बेस होगा वो भी हाइपोटेनस से छोटा होगा। तो this implies कि perpendicular upon hypotenuse is smaller than 1, and this implies base upon hypotenuse is smaller than 1। और ये क्या होता है? ये किसके इक्वल है? ये sin थीटा के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? ये cos थीटा के इक्वल है या नहीं है? So this implies sin theta is smaller than 1 और cos theta is smaller than 1। So this is important observation कि sin theta और cos theta की वैल्यू 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। चलो जी, ये कहता है तो इसको दूसरे टर्म्स में लिख लेते हैं। अगर मैंने c को थीटा माना, सो दिस विल बी b, दिस विल बी b एंड दिस विल बी हाइपोटेनस, राइट? सो ये इक्वेशन जो होगी इसको मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट? अब ये जो स्टार इक्वेशन मिली है हमें, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किससे? डिवाइड बाय h,
स्क्वायर से तो हमारे पास क्या मिलेगा, p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर इसी इक्वेशन को मैं एच स्क्वायर से ना डिवाइड करके किसी और से डिवाइड करूं, जैसे किसे करते हैं, पी स्क्वायर से करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, राइट। दिस इंप्लाइज 1 प्लस बी अपॉन पी कितना था, बी अपॉन पी विल बी कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूसरी आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से हम आगे अगर मैं डिवाइड करूं इसको किससे, पी से हो गया, अब हम करते हैं बी से, बी से डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, वी विल गेट पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्लियर। दिस इंप्लाइज पी अपॉन बी कितना होता है, पी अपॉन बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो मैंने पीछे अभी आपको मतलब डिराइव करके दिखाई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं कहूंगी कि आप इन आइडेंटिटीज को इस तरीके से भी याद रखें। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा यहीं रखा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा वहां चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैंने यहीं रखा तो साइन स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा, इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं क्यों कह रही हूं कि इसको इस तरीके से याद किया जाए, बिकॉज अलजेब्रा में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, होता है या नहीं होता है। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें किसका पता है, माइनस वाले का पता है, प्लस वाले का नहीं पता हमें, है ना। तो आगे आगे चल के क्या होता है कि एल्जेब्रा कंपटीशन में, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब ना, ये सब मिक्सअप हो जाता है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सब यूज हो रहा होगा, तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें एल्जेब्रा यूज हो रहा हो और वहां पे हमें माइनस होता ना तो हम ज्यादा इजीली सॉल्व कर देते, इसलिए इसको माइनस वाले फॉर्म में भी याद रखिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको याद रखिए, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द अदर रेशियोज। इसे दो करने के तरीके हैं, पहला तरीका डिस्कस करते हैं, दिस इज दिस इज बी, दिस इज सी। थीटा मैं मान लेती हूँ ये है थीटा, हर वक्त सी को ही हम थीटा मानते हैं, पता नहीं क्यों इसको कभी नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। तो अगर साइन थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच और ये इक्वल है 3/5 के, तो P हो गया 3 और H हो गया 5। अगर ये 3 और ये 5 हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम की वजह से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 3 3 9 दैट इज इक्वल टू 16 और b की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। तो b की आ गई वैल्यू 4। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम सारे के सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, आपको पता ही है। जैसे cos थीटा होगा b अपॉन h, दिस विल बी इक्वल टू 4/5, tan थीटा विल बी इक्वल टू
P upon B, that is equal to 3 upon 4. And similarly, all other ratios you can find. ठीक है? दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम इसको? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है. हमें अब बड़े हो गए हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हमें. cos स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25. इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 16/25. दिस इज इक्वल टू 4/5. cos थीटा इज इक्वल टू 4/5. अगर ये 4/5 है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. दिस इज इक्वल टू 3/5 divided by 4/5 and this is equal to 3/4. क्लियर? एंड बाकी सारे रेशियोज तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं. अगर ये 3 निकल गए हैं तो बाकी सारे भी निकल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. आपको कोई भी एडवाइस देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगी उन्हें. और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. मैं धीरे धीरे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज लॉन्च करूंगी, आप प्लीज उसे देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.